आई एम सर फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्यारी फैमिलियर वुमेन, चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। एक कुम्हार अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और उन्हें बेचता था, तो उसे जो मूल्य मिलता था उससे वो अपना घर अच्छे से चला लेता था। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश रहते थे। कुम्हार को ये लगता था कि उसकी पत्नी भी रानी की तरह रहे, उसके पास भी सोने के बहुत अच्छे आभूषण हो और उन्हें वो पहना करे। इसके लिए वो बहुत प्रयत्न करता, बहुत अधिक धन हमेशा बचाने की कोशिश करता, लेकिन वह इतना धन नहीं इकट्ठा कर पा रहा था कि सोने का सामान खरीद पाए। तो वह सोचता है कि मैं 3 वक्त खाने की जगह 2 वक्त खाना खाऊं तो कुछ धन बच जाएगा। वह ऐसा ही करता है। अब वो लोग भोजन 2 वक्त ही किया करते हैं, इससे वो कमजोर भी होने लगते हैं। अब कुम्हार सोचता है कि क्यों ना इन बर्तनों का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो कुछ धन अधिक मिलने लगेगा। ऐसा करने पर भी जो धन इकट्ठा हुआ उससे एक अंगूठी खरीदने के लिए भी धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। वह बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से वह धन को बचाए। अब वह क्या करता है, यह सोचता है कि क्या करूं, मैं क्या करूं। यही सोचते हुए उसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी। वह प्रतिदिन अपनी सेहत के लिए टहलने जाया करता था। सुबह जब वह टहलने जाता था तो दूर तक जाता था। उसके दिमाग में ये सब बातें चलती ही रहती थी। वह टहलने के लिए सुबह जा रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जैसे कहीं खुसर खुसर हो रहा है। वहां पर लकड़ी के गट्ठा रखा हुआ था। वह पीछे जाता है तो पेड़ के पीछे जाने पर वहां पे उसे आवाज सुनाई देती है, तुम वही हो जिसे सोना चाहिए। वह कुछ बोलता नहीं और समझ नहीं पाता ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर आवाज आती है, मैं तुम्हें 5 सोने के घड़े देता हूँ। यह सुनकर वह भाग कर जाता है अपनी पत्नी के पास और सारी बात बताता है। वह जाता है घर तो देखता है उसकी पत्नी बैठी हुई थी और सामने 5 घड़े रखे हुए थे। उसकी पत्नी पहले घड़े को खोलती है, वह सोने से भरा होता है। इसी तरीके से वह दूसरे, तीसरे, चौथे घड़े को खोलती है, सब सोने से भरे हुए थे। उस कुम्हार कहता है इन्हें संभाल कर कहीं रख देना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है 5वें घड़े को भी खोलकर देख लिया जाए। कुम्हार 5वां घड़ा खोलता है, वह सोने से आधा ही भरा होता है। पत्नी कहती है यह तुमने खोला है इसीलिए आधा भरा हुआ है। कुम्हार कहता है परेशान मत हो, मैं इसे भी पूरा भर दूंगा। अब कुम्हार जो भी सोने के आभूषण उसकी पत्नी के पास थे उन्हें सुनार के पास ले जाता है और पिघलाकर घड़े में डालता है। घड़े के कोने में ही वो सोने आता है। अब कुम्हार सोचता है ऐसा क्या किया जाए कि मैं और अधिक धन कमा पाऊं और इस घड़े को भर दूं। वह भोजन को अब एक समय करना शुरू करता है। जिस भोजन को वह दिन में 3 बार खाया करता था और उसके चेहरे में चमक रहती थी, उसे अब वह एक ही बार करता। एक बार भोजन करने की वजह से वह बहुत दुर्बल हो गया और उसके चेहरे की चमक भी चली गई। वह इसके लिए बहुत प्रयत्न करता कि कैसे अधिक धन इकट्ठा हो और किस तरह से उस घड़े को भरा जाए। इन्हीं सब बातों से वह परेशान था और सुबह टहलने गया। तभी उसे एक व्यक्ति बुलाते हैं जो बहुत सज्जन होते हैं और वह उन पर पूरा विश्वास भी करता है। वह उसे अपने पास बुलाते हैं, अरे भाई तुमने तो अपने बर्तनों का मूल्य भी बढ़ा दिया, फिर तुम्हारे चेहरे की चमक कहाँ गई और इतने दुर्बल कैसे हो गए। कुम्हार कहता है पहले तो सोचता है कि बताऊं कि ना बताऊं, फिर सोचता है यह बहुत सज्जन है, मैं इन पे पूरा विश्वास करता हूँ और सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर वह सज्जन व्यक्ति हंसने लगते हैं जोर से और कहते हैं यह मेरे साथ भी हो चुका है, तुम उसके जाल में फंस गए। वह कहता है मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं। तब वह सज्जन व्यक्ति कहते हैं यह एक जाल है, मुझे भी ये घड़े मिले थे और मैंने 5वें घड़े के आधा भरा होने पर जाकर पुनः पूछा पेड़ से कि यह आधा क्यों भरा है। तो पेड़ ने कहा यह हमेशा आधा ही भरा रहेगा। मैंने पुनः उससे पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मैं समझ गया कि ये कोई जाल है। मैंने भी बहुत प्रयत्न किया उसको भरने का, लेकिन वह नहीं भरा। फिर मैं एक दिन पेड़ के पास गया और कहा अपने सारे घड़े वापस ले लो, और ऐसा ही हुआ, वह सारे घड़े अदृश्य हो गए। कुम्हार कहता है क्या यह सच में हो सकता है। तब वह सज्जन व्यक्ति कहता है बिल्कुल हो सकता है, वह 5वां घड़ा लालच का है, इसीलिए वह पूरा नहीं भरता। और वह कुम्हार भी यही करता है। इसी तरीके से पेड़ के पास जाता है और बात कहता है, उसके घड़े भी अदृश्य हो जाते हैं। उस घड़े को भरने के लिए उसने अपना सोना भी उसमें डाल दिया।
अब कुम्हार के पास बहुत कम चीजें रह जाती हैं, लेकिन उसके पास सुख होता है और शांति होती है और वो खुश रहता है। अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगता है और समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन लालच में फंस जाना यह गलत बात है। आप प्रयत्न करिए, हमेशा प्रयत्न करिए और उसको पाने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, लेकिन लालच में मत फंसिए। इससे हमें ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। आइए लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें यही बात थी कि हमें सोने के लिए कैसे पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें कितना सोना चाहिए। यह बातें हमें इस सारी कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। आइए अब आज की प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों में आत्मसम्मान को लेकर कैसी भावना होती है, आपको क्या लगता है? अगर आपके पास इससे संबंधित विचार हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने फैमिलियर वुमेन। नमस्कार।